हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा 2024 की कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की हल को। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस पेपर है जो कि 50 अंक का है और इसकी हल जो है हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों को ऑलरेडी जो है सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दिया गया था पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी क्या देख रहे हैं सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को डाउट था और पूछे हैं कि इसकी सॉल्यूशन एक बार बता दीजिए करके। ठीक है, तो इसका देखते हैं कि कैसे कैसे होगा करके। फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आप लोगों को क्या दिया गया है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प जो है चुन करके लिखना है। तो पहला उसमें क्या दिया गया है, नमः योगे विभक्ति अस्ति। इस नमः में कौन सी विभक्ति है उसको बताना है। तो इस नमः में याद रखना बच्चों आप लोग, इस नमा की बात करूं तो इस नमा में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, मह्यम इति पदे वचनम अस्ति। इस मह्यम में वचन कौन सा है, तो इस मह्यम में भाई एक वचन है, तो स इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसको आपको लिख के आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पर। थर्ड प्रश्न क्या बोल रहा है, पुत्र पितरम अनुगच्छति। तो यहां पर देखो क्या बोल रहे, रेखांकित पदे अस्ति। इसमें रेखा ऐसे लगा रहेगा, रेखा डालना भूल गए। ठीक है, इसमें अनु जो है क्या है, तो अनु जो है भाई ब, इसका उपसर्ग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग याद रखना, अगर आप लोग का तिमाही पेपर नहीं हो रखा है तो यही तो एस्थेटिक नहीं आएगा, बट इसी तरीका से बदल बदल के थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके देंगे। इसलिए आप लोग इन चीजों को समझते चलो कि कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय है, वचन है, विभक्ति, इसी तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र मस्ती, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो कोरबा नगरम। ठीक है, कोरबा इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर वर्त धवे लकारा अस्ति, जो वर्त धवे है तो उसमें लट लकार, तो इसका अ जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, अब देख लेते हैं इसका उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानी पुरियत। उचित विकल्प चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला बिलासपुरम, तो बिलासपुरम में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी बच्चे के द्वारा, छत्तीसगढ़ से न्यायधानी अस्थि हो जाएगा। फिर अहम जलात बिभेमी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मुद्रा राक्षम नाटक से लेखक विशाख दत्ता अस्ति मनसु दमनम दमा। तो इसकी एक चीज अच्छी चीज होती है, बच्चों के लिए आसान हो जाती है। यहाँ पर रिक्त स्थान जो होती है उसका क्या दिया रहेगा आप लोगों के लिए, ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से छांट सकते हो आप आराम से। मतलब एक दो भी पता रहेगा तो बाकी को भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग का यहाँ पर सुमलेम्नम कुरुतम, कुरुत को। ठीक है, तो देखो इसको सुमेलित कैसे करना है। औद्योगिक की बात करें तो इसमें जो ठक प्रत्यय, ये ठक क्या है, प्रत्यय होती है, याद रखना। तो जिसमें भी इक जैसे सामाजिक, तो सामाजिक में भी ठक प्रत्यय होता है। इसमें औद्योगिक है तो इक प्रत्यय, इसलिए ये हो जाएगा। और मुझे क्या पता है, इदानीम की बात करूं तो इदानीम एक अवयव है, इसकी ग्रामर है। दोनों अवयव कैसे पहचानते हैं और प्रत्यय कैसे पहचानते हैं, ये सब चीज की ग्रामर चैनल पर डली हुई है, आप लोग जाकर के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब चिंता और शिशुना, तो शिशुना की बात करूं तो इसमें तो तृतीय विभक्ति होगा, तो बचा ये, तो इसमें हो जाएगा बहुतरी क्रीड़ात, इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सुमेलित करना है और सीधे सीधे लिख के आना है। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, निम्नयो शब्दयो संधि विच्छेदम कृत्वा नामानि लिखत। निम्न शब्दों की संधि विच्छेद करके लिखना है। तो पुनरास्ते दिया हुआ है बच्चों, तो इसको क्या लिख के आओगे आप लोग, इसका पुनरास्ते का हो जाएगा पुनः, पुनः प्लस आस्ते हो जाएगा ऐसा। ठीक है, पुनः प्लस आस्ते, और पुनः प्लस आस्ते कौन सा है, ये संधि की बात करें तो रुत्व संधि हो जाएगा। क्लियर है, ये लिख के आएंगे। फिर आजादी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा, क्या लिखना है, हो जाएगा इसका अच प्लस आदि है। क्या लिख के आएंगे, अच प्लस आदि है। तो ये कौन सी संधि है, तो ये है आपका जसत्व संधि। ठीक है, जसत्व संधि इसकी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि समास विग्रह, इससे एक आइडिया ले लेना आपका कि फाइनल एग्जाम में भी संधि आना है, समास आना है। तो इस एग्जाम में भी अगर आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया तो देन कर सकते हैं। समास विग्रहम कृत्वा नामानि लिखत, समास विग्रह करके नाम लिखना है। जैसे कि यथा कामम है,
तो यथा कामम को आप लोग लिखेंगे, पहला का इसका हो जाएगा कामम, कामम अंति क्रम्य, ठीक है, कामम अंति क्रम्य, और वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा अनादरः को लिखेंगे आप लोग न आद्रा, ठीक है, न आद्रा हो जाएगा, और ये कौन सा आपका न समास हो जाएगा, ठीक है, न समास, ठीक है। इस तरीके से ही करना होगा। प्रश्न छठवां की बात करें तो निम्नयो शब्दयो प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत, इसमें से प्रकृति प्रत्यय, जो प्रत्यय को है अलग करना है। तो खादितुम की बात करें तो खादितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो खादितुम में इस वाले में, इसमें जो है फर्स्ट में तुमुन प्रत्यय, ठीक है, तुमुन प्रत्यय, और इसमें कौन सा है सानच प्रत्यय, ठीक है, याद रखना पड़ेगा इस तरीका से। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आपका प्रश्न 7, गिनती तो आना ही है, 101 से लेकर के 150 तक की गिनती आप लोगों को संस्कृत में पूछे ही जाएंगे, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। पहला है 125, तो 125 को आप लोगों को लिखना होगा। 125 का फाइनल आंसर जो है हो जाएगा कौन सा, पीछे से बोल लिखते हैं संस्कृत में पंच, है ना, तो इसको लिख लो ऐसा पंच, फिर 20 के बाद है इसलिए विंसत्य धिकम, और एक का क्या हो जाएगा शतम, तो पंच विंसत्य धिकम शतम। इसी तरह दूसरा की बात करें तो 136 को आप लोग पीछे से लिखते हुए आएंगे, तो पीछे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 60, इससे ज्यादा है तो 63 धिकम, 63 धिकम शतम। बुक में पूरी चीजें हैं, अगर आपको यहाँ पर कुछ चीजें डाउट हो तो, ठीक। फिर 8वां देख लेते हैं, यथा निर्देशम वाच्यम परिवर्तयत, मतलब निर्देश के अनुसार वाच्य में परिवर्तन करना। तो ये ग्रामर बस ऐसा ग्रामर है जिसका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं डाला हुआ, बाकी सबकी डल गई है, ठीक है। अनुजा पाठम पठती, तो इसकी आंसर्स मैं बता देता हूं। अनुजा पाठम पठती, इसको कर्मवाच्य में करेंगे तो ये हो जाएगा अनुजेन, अनुजेन पाठः पठ्यते, इस तरीका से होगा। फिर अगला त्वया अहम दृश्य, तो त्वया अहम दृश्य का क्या हो जाएगा त्वम मसम पश्यति, इस तरीका से, ठीक, ऐसा करेंगे। फिर आगे 9वां में देखो, 9वां में अधोलिखितानि वाक्यानि संशोध्यत, इसमें देखो त्रुटि है बच्चों, तो त्रुटि को दूर करना पड़ेगा, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। त्रयः बालकः पठति, इस क्वेश्चन के आंसर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये अच्छी क्वेश्चन है, जिस भी स्कूल की पेपर अच्छी है उसकी आंसर्स हम सभी विषय का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कुछ चीजों को यहाँ से सीखते जाओ कि कैसे प्रश्न आएगा, कैसे उसको डील करना होता है ना। अधोलिखितानि वाक्यानि संशोध्यात्, मतलब इसको शुद्ध करना। त्रयः बालका पठति, तो त्रयः बालका पठति इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से लिखेंगे, त्रयः बालकाः, ये हो जाएगा पठन्ति, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पठती है वो क्या बन जाएगा पठन्ति। वयम कुत्र गच्छन्ति, तो ये हो जाएगा, इसकी शुद्ध करेंगे तो वयम कुत्र, फिर ये हो जाएगा गच्छाम, जो गच्छति है वो बन जाएगा गच्छाम करके, ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहां तक आ गए, 9 तक का हुआ आपका सॉल्यूशन। फिर आगे देखो प्रश्न 10वां क्या बोल रहा है, स्वपाठ्य पुस्तकात चत्रत सुक्ति लिखत योस्मिन प्रश्न पत्रे नागच्छ। अब देखो यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि आपको सुक्ति लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया, तो सुक्ति तो आपको याद होना ही चाहिए, सुक्ति एकदम छोटा छोटा होता है, आपको तो 10-10 ठो याद होनी चाहिए, ठीक है। स्वपाठ्य पुस्तक का श्लोक लिखत जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं आया है, जो 2 ठो श्लोक लिखना है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर ये भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, सीधा सीधा आपका एग्जाम में आना है, तो आप अच्छे से कर लो, 6 नंबर में फाइनल एग्जाम में भी आना है। कालिदास, सदाचार, सुभाष चंद्र, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट ही है, तीनों में से 2 आपको एग्जाम में दिखने को मिलेगा, इसलिए 2 एटलीस्ट करके रखेंगे। फिर अगला प्रश्न बोला जा रहा है, अधोलिखितेषु चतुराणाम प्रश्नोत्तराणि
संस्कृत भाषायां लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत भाषा में देना। सबसे पहले विलासा विवाह केंश अभवत, तो विलासा का विवाह किनके साथ हुआ ये बताना है। फिर विभव कम प्रपातम द्रष्टुम इच्छति, जो विभव है उनको कौन से जलप्रपात को देखने की इच्छा होती है। कयो मध्य मित्रता अभवत, तो लोष्ट से गैलयो मध्य मित्रता अभवत, ऐसा सॉरी इसके आंसर बता दिया ना, तो आंसर इस तरीके से करना है। तीर्णा नाम केंश विरोधा अस्ति तपः किम लक्षणम, इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उसको करना पड़ेगा। और आपको अगला एक आइडिया ले लेना है कि 14 प्रश्न श्लोक देंगे तो श्लोक से फिर प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते, तो याद रखना। ऐसे ही श्लोक का अनुवाद अब नहीं आता, अनुवाद की जमाना गया, अनुवाद नहीं करना है आपको, अनुवाद वाला सिस्टम गया। आप सीधा श्लोक देंगे और इस तरीके से गद्यांश देंगे, उसमें से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके से डील करने आना चाहिए। और आपको क्या देंगे, आखिरी जो चीज है आपको आवेदन पत्र देंगे। तो आवेदन पत्र 3 ही आवेदन पत्र याद करना होता है, 2 तो आप यहीं पर देख पा रहे हैं, इतना ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। और कौन से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट करके बताएंगे और अपने पेपर जरूर शेयर कर देंगे, ताकि हमें अगर अच्छी लगे तो उसके सॉल्यूशन जरूर बताएं।